हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज की क्लास नंबर 58। आज की क्लास में हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक और टॉपिक, जो कि है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, नंबर सिस्टम की कुछ क्लासेस पहले हो चुकी हैं, तो रिमाइंडर थ्योरम बची हुई थी, उसको आज देखेंगे। उस पर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगर कुछ रह जाता है तो वो नेक्स्ट क्लास में हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं CGL, CHSL, CBO, MTS के लिए, और आप मैथ्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो प्रिपरेशन के लिए आप फॉलो कर सकते हैं रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ को। और अगर आप मॉक की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मॉक सीखना चाहते हैं, एनालिसिस कैसे होता है, टाइम मैनेज कैसे होगा, अप्रोच कैसे रहनी चाहिए, तो आप मैथ्स की मॉक की सीरीज़ एक चल रही है, जिसमें वीक में एक मॉक मैं करवा रहा हूँ आपको, तो आप वो चीज़ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्लास की PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। तो PDF आपको वहीं टेलीग्राम पे मिल जाया करेगी। ठीक है, तो अगर किसी को रिवीजन करना है तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करें। नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे पहले, फिर उस पर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, रिमाइंडर थ्योरम सबसे पहले तो पता होना चाहिए होता क्या है। ठीक है, अब देखो, बचपन से करते हुए आ रहे हो आप ये चीज़। अगर आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पर कुछ लिखा होता है, यहाँ पर कुछ लिखा होता है, यहाँ पर कुछ लिखा होता है, और नीचे अगर रिमाइंडर बच गया तो उसको रिमाइंडर बोलते हैं। बेसिकली 1 2 3 बच गया, अगर 0 बच गया तो 0 रिमाइंडर बोल देते हैं, लेकिन अगर कुछ बचा है तो बोलते हैं हाँ कि रिमाइंडर कुछ बचा हुआ है, तो इस चीज़ को बोलते हैं रिमाइंडर। इस चीज़ को बोलते हैं क्वोशंट। इसको बोलते हैं डिविडेंड। इसको बोलते हैं डिवाइजर। बस यही है रिमाइंडर थ्योरम, इसी के बेस पे बनती है। इसका फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो क्या होता है, डिविडेंड इक्वल होता है क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, वो भी तो जरूरी है। ये फॉर्मूला याद करके क्या करेंगे, पता भी तो चलना चाहिए फॉर्मूला बना कैसे है, हो कैसे रहा है, अप्लाई कैसे होता है। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो छोटे टर्म से मैं स्टार्ट करता हूँ, 3 आपका डिवाइजर है, 17 आपका डिविडेंड है। क्वोशंट क्या आएगा, जब आप इसको डिवाइड करते हो 3 पंजे 15 लिखते हो और नीचे 2 बच जाता है। ठीक है, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है। अब देखो, मैंने आपको बोला ये फॉर्मूला होता है, तो इसमें पुट करेंगे तो कुछ आना भी चाहिए। अगर मान लो हमें डिविडेंड निकालना है, तो क्या बोला है मैंने, क्वोशंट इंटू डिवाइजर, यानी कि 5 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है, 2। 5 3 15 प्लस 2 कितना हो गया, 17। सही है, समझ में आया ये क्वेश्चन, मतलब एक एग्जांपल समझ में आया कि ये किस तरह से चल रहा है रिमाइंडर थ्योरम में। ठीक है, अब ये नंबर बढ़ भी सकते हैं, कोई भी वेरिएबल आपको बोल सकता है ये नहीं दिया हुआ है, ये 2 दिए हुए हैं, ये 3 दिए हुए हैं, या इनका इनसे रिलेशन आपस में दिया हुआ है कि ये ट्वाइस है, ये थ्राइस है, इस तरह की बातें बोलेगा। आपसे कुछ और चीज़ पूछ लेगा, कि डिवाइजर पूछ सकता है, रिमाइंडर पूछ सकता है, और भी चीज़ें पूछ सकता है, लेकिन डिपेंडेंट होंगी वो इसी फॉर्मूले पे। समझ में आया, अब इतने आसानी से समझ में आ जाए तो बात ही क्या होगी, सिर्फ थ्योरम थ्योरम पढ़ ले हम, फॉर्मूला कर ले और जाके क्वेश्चन सीधा कर दे। क्वेश्चन करे बिना बात नहीं बनती है ना। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अभी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फिर देखते हैं अगर कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे तो अच्छे भी कर लेंगे। ठीक है, बस पर इस थ्योरम में सिर्फ यही है, ये जो फॉर्मूला है यही आपको सीखना है। इसके बाद और भी चीज़ है रिमाइंडर निकालने के लिए, और भी तरह के क्वेश्चन है वो, लेकिन अलग है, लेकिन कुछ बेस्ड क्वेश्चन इन पे आते हैं बिल्कुल डायरेक्ट। ठीक है, तो पहले वो सीखेंगे। जब बेसिक चीज़ समझ में नहीं आएगी तो फिर एडवांस लेवल पे कैसे चले जाओगे, कि अगर आपको मैं पावर वाली चीज़ें आज ही सिखाने लग जाऊँ, समझ रहे हो। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो पहले सबसे, बोल रहा इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 13 टाइम्स द क्वोशंट एंड 6 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 39 देन द डिविडेंड इज, बताओ कितना होगा डिविडेंड। हमें क्या दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है। रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, 39 दिया हुआ है। बोल रहा है डिवाइजर इज 13 टाइम्स द क्वोशंट एंड 6 टाइम द रिमाइंडर। डिवाइजर जो है वो 6 टाइम्स है रिमाइंडर के लिए।
ये 6 टाइम्स है, अगर मैं इसको 6 टाइम कर दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि डिवाइजर निकल जाएगा आपका। तो आपके पास रिमाइंडर तो है ही 39, तो डिवाइजर निकाल दो। कितना हो गया ये, 9 6 54, 5 6 3 18, 18 5 23, डिवाइजर आ गया आपका। ठीक है, एक तो ये आ गया। अब फिर एक और चीज बोल रहा था, डिवाइजर इज 13 टाइम द क्वोशंट। एक और चीज बोली गई है, डिवाइजर इज 13 टाइम्स द क्वोशंट। सही है। अब आपके पास डिवाइजर तो आ चुका है 234 इज इक्वल टू 13 टाइम द क्वोशंट रहेगा ये। 13 से काट दो, 13 एकम 13, 104 बचा, 13 8 104, 8 आ जाएगा। ये क्वोशंट हो गया आपका, ये रिमाइंडर हो गया आपका जो दिया हुआ था, ये डिवाइजर हो गया आपका। डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला पीछे बताया था अभी, क्या होता है, क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। क्वोशंट कितना है 18, डिवाइजर कितना है 234, रिमाइंडर कितना है 39। अब देखो आप क्या चीज देख सकते हो, जब इस तरह से बनते हैं तो एक बार ऑप्शन पे नजर मार लेनी चाहिए कि आपको पूरी कैलकुलेशन करनी भी है नहीं करनी है। यूनिट डिजिट देखो सबके अलग अलग है। सही है, तो अगर हम यूनिट डिजिट भी पता लगा लेते हैं फटाफट तो भी आपका काम हो जाएगा। 8 चौक 32, यूनिट डिजिट आएगी 2, 9 के साथ ऐड होगा, 9 और 2 11 हो जाएगा, तो यानी कि यूनिट डिजिट रहेगी 1, तो 4251 आपका आंसर आएगा। समझ में आया? अगर नहीं आया तो निकाल लो। 18 चौक 72, कैरी कितना गया 7, 18 तिया 54, 54 और 7 61, एक गया, कैरी कितना गया 6, 18 दूनी 36, 36 और 6 42 प्लस 39, कितना हो गया 9 और 2 11, 3 4 और एक कैरी गया था वो 5 हो गया, 2 एज इट इज आ गया और 4 एज इट इज आ गया। 4251 आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ था। समझ में आया? अब देखो ये रिलेशन थे आपस में कि क्वोशंट का डिवाइजर के साथ क्या रिलेशन है, रिमाइंडर का डिवाइजर के साथ क्या रिलेशन है, और रिमाइंडर गिवन है तो डिविडेंड निकालना है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखे, बोल रहा है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 45 द रिमाइंडर इज 21, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 15। अब देखो आपको मैंने बताया था यहाँ पे डिवाइजर होता है, यहाँ पे डिविडेंड होता है, यहाँ पे क्वोशंट होता है और नीचे रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर बोल रहा है 21 बच रहा है। ठीक है, डिविडेंड डिवाइड किससे कर रहा है 45 से, डिवाइजर क्या है 45, अगर 45 से डिवाइड कर रहा है तो डिवाइजर डिविडेंड कुछ लिखा हुआ है, क्वोशंट कुछ आएगा और आपका रिमाइंडर बच जाएगा 21। ठीक है, ये दो तरीके से हो सकता है क्वेश्चन। अगर आप इस तरीके को ये सोचो कि अगर आप 45 से एक टाइम लिखते तो 45 माइनस होता और रिमाइंडर 21 आ जाता, तो यानी कि ऊपर कितना होना चाहिए था 40 50 60 और 66, सपोज करो 66 है, इन दोनों को प्लस करके मैंने आपको दिखाया क्यों है, अभी रीजन बता देता हूँ। मैं सपोज करो 1 से किया तो 45 हो गया, 1 बच गया 2 बच गया 21 बच गया। ठीक है, 21 रिमाइंडर चाहिए था, 21 रिमाइंडर हो गया आपके पास। अब बोल रहा है व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 15, अगर ये जो नंबर है इसको डिवाइड करेंगे 15 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा 6 बचना चाहिए भाई। 66 को अगर 15 से करोगे 15 चौके 60 और 6। ठीक है, ये बेसिक तरीके से करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो रिमाइंडर कितना आ गया 6। अब एक तो हो गया ये तरीका। ठीक है, दूसरी चीज आप ये समझना, अगर आप 1/3 लिखा हुआ है और आप इसको ऐसे समझते हो 3 डिवाइड करेगा किसको 1 को, तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, यहाँ पे 0 से ही तो मल्टीप्लाई करके 0 लिखना पड़ेगा और 1 रिमाइंडर बच जाएगा। अगर आपका डिविडेंड डिवाइजर से छोटा है तो वही रिमाइंडर होता है, ये समझ में आया यहाँ पे ये बात, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका डिविडेंड डिवाइजर से छोटा है तो वो रिमाइंडर ही होता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर 21 है, ठीक है, और मैं उसी को मान लूँ डिविडेंड, माना जा सकता है भाई। अगर मैं 21 मानूं और मैं बोलूं इसको 45 से डिवाइड करो, आपको 0 लगाना पड़ेगा, 0 आएगा, 21 रिमाइंडर बच जाएगा। समझ में आया? तो एक्चुअल में अगर ये इससे छोटा है तो इसको आप डिविडेंड मान सकते हो, मान कह सकते हो, मतलब होता ही है ये। ठीक है, अगर आप समझो इस बात को, तो अगर आपने बोला कि मेरा डिविडेंड ही 21 था, ठीक है, और बोल रहा है बाद में कि उस नंबर को 15 से डिवाइड कर दो, 15 एकम 15, ये बच गया रिमाइंडर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं उस नंबर को 66 लूं, फिर उस 66 को मैं 15 से डिवाइड करूं, आपको ये पता चल जाएगा यही मेरा डिविडेंड है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है भाई साहब का। आपका डिविडेंड जब आपको पता चल गया और आपसे बोल रहा है उसको 15 से डिवाइड कर दो बाद में और रिमाइंडर बता दो, तो 15 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर बता देंगे।
समझ में आया भाई? जिसको इस तरीके से समझ में आया वो ऐसे समझ ले, जिसको ऐसे समझ में आया वो ऐसे समझ ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 1564 आफ्टर डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। दो नंबर है, सपोज करो एक एक्स है एक वाई है, डिफरेंस दिया हुआ है 1564। ऑब्वियसली बात है एक्स बड़ा होगा वाई छोटा होगा, अभी पॉजिटिव आ रहा है। डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय स्मॉलर नंबर वी गेट द क्वोशिएंट 6। ये लार्जर नंबर है, अगर ये अंदर होगा, आप बोल रहा है इसको डिवाइड करा वाई से, क्वोशिएंट आ रहा है 6 एंड द रिमाइंडर आ रहा है कितना 19। एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो रिमाइंडर थ्योरम से? एक्स किसके इक्वल होता है? एक्स यानी कि डिविडेंड है, क्वोशिएंट कितना इंटू 6, डिवाइजर कितना वाई प्लस रिमाइंडर 19। सही है, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से आपके पास 6y प्लस 19। अब एक इक्वेशन आपके पास ये है और एक ये है, पूछ रहा है स्मॉलर नंबर यानी कि y की वैल्यू बता दो। x की वैल्यू को आप यहाँ रख सकते हो यानी कि 6y प्लस 19 अगर मैं यहाँ रख दूं x की जगह माइनस y एज इट इज होगा तो 1564 रहेगा ये। ठीक है, 6y में से y चला गया 5y बचेगा, ये 19 जाके माइनस हो जाएगा, तो 1564 में से अगर 19 चला गया, सपोज करो आप 20 माइनस कर लो तो कितना बचेगा? 10 करोगे 54 और 10 करोगे 44 और एक बढ़ा दो तो 45 हो जाएगा, 1545 बचेगा आपका। तो y कितना आ जाएगा 1545/5। ठीक है, 5 थी 15 और 0 आ जाएगा, 5 निम 45। y की वैल्यू कितनी आ गई 309। y हमारा स्मॉलर नंबर था और ये लार्जर नंबर था। 309 कहाँ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स अ रिमाइंडर 4 इफ द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 देन व्हाट इज द रिमाइंडर। मैंने आपको क्या बोला, जो रिमाइंडर दिया हुआ है वही आप डिविडेंड मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो सेम रिमाइंडर ही बन जाएगा। ठीक है, आपके लिए अब आ गया क्या, डिविडेंड 4 आ गया। उसने बोला द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, इसका स्क्वायर कर दो तो कितना हो गया 16 हो जाएगा। इसको दोबारा से डिवाइड करना है आपको 7 से, कितना रिमाइंडर बचेगा 7 दूनी 14, बच के इतने गए 2, रिमाइंडर आपके पास कितना आ गया 2, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। सही है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सिंपल है भाई, इसमें आराम से समझा रहा हूं, कोई दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है इसमें। बोल रहा है ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 363 वी गेट द रिमाइंडर 17। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 11। मैंने आपको क्या बताया पीछे कि जो रिमाइंडर बचा है अगर आप उसी को डिविडेंड मान लो तो वो रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर डिवाइजर है वो बड़ा है। एग्जाम्पल दोबारा समझा देता हूँ, पीछे भी समझाया था। अगर बड़ा नंबर ले लेते हैं, 15 है डिवाइजर और मैंने बोला 9 को डिवाइड करना है 15 से, तो आप 0 लोगे ना फर्स्ट टाइम पे, तो 0 आएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9। ये रिमाइंडर है, तो यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम हो जाएगी। सही है, तो अगर आप इससे छोटा है ऑब्वियसली बात है इससे छोटा ही होगा रिमाइंडर, क्योंकि अगर छोटा नहीं होता तो आप कोई और क्वेश्चन आगे वैल्यू लिखते और फिर काटते उसको। सही है, तो ये चीज़ आपकी डिविडेंड जैसे काम कर जाती है। ये डिविडेंड हो गया। अब फिर बोल रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 11। तो सेम नंबर क्या है 17 हमारे लिए, तो डिवाइड करो 11 से, 11 कम 11 कितना बचा 6। 6 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? तो थोड़े टाइम बाद आपको पता चलेगा ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इस थ्योरम पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो आप ओरली कर जाओगे। समझ रहे हो? क्योंकि आपको 363 देख के ये नहीं लगेगा कि 363 से डिवाइड करना पड़ सकता है, ऐसा नहीं लगेगा। आपको पता चल जाएगा अरे इस 17 का गेम है, 17 को 11 से डिवाइड करना है, ये पूछ रहा है, तो बचेगा 6। ये तो बच्चा भी कर देगा, लेकिन जो चीज़ डिटेल में समझ में आई होगी कि ये क्यों हो रहा है तब आप कर पाओगे। नहीं तो आप 363 का कोई मल्टीपल ढूंढोगे, फिर उसमें 17 ऐड करोगे, फिर उसको माइनस करोगे, फिर वो जो डिविडेंड आएगा उसको आप 11 से डिवाइड करोगे, जो कि लंबा चौड़ा हो सकता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है अ नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय 6 लीव्स अ रिमाइंडर 3। ठीक है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 इज डिवाइडेड बाय 6। मैंने आपको क्या बोला, रिमाइंडर 3 बच रहा है तो आप डिविडेंड क्या मान सकते हो 3, क्योंकि 3 को डिवाइड किया जाएगा 6 से तो रिमाइंडर 3 ही आएगा। तो यानी कि ये 3 किसकी वैल्यू है n की। बाद में बोल रहा है इसको डिवाइड करना है 6 से, n स्क्वायर
प्लस 5n प्लस 8 को n स्क्वायर करोगे तो यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 3 9, यहाँ पे 3 आएगा, 5 3 15, प्लस यहाँ पे एज इट इज 8, 9 और 8 17, 17 10 27, 27 और 5 32, कितना हो गया 32 हो गया। ये बोल रहा है इसको डिवाइड कर दो 6 से, 6 पंजे 30 आ गया, रिमाइंडर कितना बचा 2, 2 रिमाइंडर है। कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2 to 1 लीव्स अ रिमाइंडर 30, यहाँ पे बोल रहा है 30 रिमाइंडर है। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 द रिमाइंडर विल बी। 2-3 क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिए जान पूछे ताकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट दिमाग में छप जाइए कि इस नंबर का रोल ही नहीं होता है, हमें रिमाइंडर वाले नंबर को डिविडेंड मान सकते हैं। ठीक है, अब इस 30 को आप 13 से डिवाइड करना है, 13 एकम 13, बचे कितने 13 दूनी 26, बचा कितना 4, 4 आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? 13 दूनी 26, कितना बच गया 4 बच गया ना, 30 को ही डिवाइड कर लो क्योंकि यही डिविडेंड के जैसे काम कर जाएगा आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखें। इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 10 times द क्वोशिएंट एंड 4 times द रिमाइंडर, बट इज द डिविडेंड इफ द रिमाइंडर इज 45। रिमाइंडर आपको दिया हुआ है 45 है। बोल रहा है द डिवाइजर इज 10 times द क्वोशिएंट एंड 4 times द रिमाइंडर। डिवाइजर क्या है? 4 times द रिमाइंडर, यानी कि 4 into 45 है। कितना हो गया? 4 चौक 16, 160, 5 चौक 20, 160 और 20 180। ये आपका डिवाइजर आ गया। ठीक है, फिर बोल रहा है डिवाइजर इज 10 times द क्वोशिएंट। डिवाइजर इज 10 times द क्वोशिएंट। डिवाइजर कितना है 180 इज इक्वल टू 10 क्यू, 1 0 से 1 0 कैंसिल गया, 18 आ गई वैल्यू किसकी? क्वोशिएंट की। क्वोशिएंट ये रहा, डिवाइजर ये रहा, रिमाइंडर ये रहा। आपसे पूछा है क्या निकाल दो? डिविडेंड निकाल दो। डिविडेंड क्या होता है? क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। क्वोशिएंट कितना है 18, डिवाइजर कितना है 180, प्लस रिमाइंडर कितना है 45। देखो लास्ट में किस किस के है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। कितना आना चाहिए आपका? इसको मल्टीप्लाई करोगे, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और 0 एज इट इज आ गई, प्लस 45 एज इट इज है। 40 में 45 पर करोगे कितना हो गया 85, 3285 आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ पे दिया? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है इन अ डिवीजन प्रॉब्लम द डिवाइजर इज 4 times द क्वोशिएंट एट 2 times द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 32 देन फाइंड द डिविडेंड। ठीक है, अब इस टाइम क्या दिया हुआ? रिमाइंडर 32 दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है डिवाइजर इज 2 times द रिमाइंडर। डिवाइजर क्या है? 2 times द रिमाइंडर, 2 into 32 कितना हो गया 64। क्या है ये? डिवाइजर। फिर बोल रहा है डिवाइजर इज 4 times द क्वोशिएंट। डिवाइजर क्या है? 4 times द क्वोशिएंट। डिवाइजर की वैल्यू 64 निकाली थी, 4 into क्वोशिएंट, 4 से काट दो 16 आ गया। क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी आ गई 16। आपसे पूछा है डिविडेंड निकाल दो। क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। क्वोशिएंट कितना है 16 इंटू 64 प्लस रिमाइंडर कितना है 32। लास्ट में देखो किसमें क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 चौक 24, 4 आएगा और फिर 2 के साथ प्लस हो जाएगा 6 आ जाएगा, तो लास्ट में यूनिट डिजिट 6 होनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, तो 1056 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया भाई? मल्टीप्लाई करके देखना है तो कर भी सकते हो। 16 चौक 64, 6 के रह गया, 16 छिक 96, 96 और 6 102। ठीक है, प्लस 32 कितना हो गया 4 2 6 3 2 5 1056। क्लियर है? 2-3 तरह के एक सवाल लिए गए हैं, क्यों? क्योंकि आपको ये जो कन्वर्जन है इस तरह का, इसके साथ रिलेशन है, इन सबको ये जो बनाना आ जाए अच्छे से। ठीक है, वैसे कोई नई चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है ना, जब क्वेश्चन का टाइप बदलता है तो आप लोग सोचते हो कि कुछ नई चीज़ लग रही है। यही चीज़ आप रेशो प्रोपोर्शन में भी बनाते हो, परसेंटेज में भी बनाते हो, अगर आप इसकी बात करो तो ये वोटिंग वाले क्वेश्चन में भी बनाते हो, एवरेज वाले क्वेश्चन में भी बनते हैं इस तरह की चीज़ें। रिलेशन ही तो है। ठीक है, तो किसका किसके साथ क्या रिलेशन दिया हुआ है वो बस आपको इक्वेशन में बनाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें।
बोल रहा है अ नंबर आर व्हेन डिवाइडेड बाय 8 लीव्स रिमाइंडर 3। हम क्या कहते हैं, हम आर को ही 3 मान लेते हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन आर प्लस 6r प्लस 7। आर की वैल्यू क्या है 3, आर 3 प्लस 6r का मतलब 6 3 18 प्लस 7, 7 और 3 10, 10 और 18 28 हो गया। 28 को बोल रहा है डिवाइड करो 8 से, 8 या 24, रिमाइंडर कितना बचेगा 4, रिमाइंडर बच जाएगा। कहां पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 55 वी गेट 28 एज अ रिमाइंडर। ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 11 व्हाट इज द रिमाइंडर। हमें पता है हम तो 28 को ही मान लेंगे नंबर डिविडेंड। 28 को डिवाइड करना है 11 से, 11 दूनी 22, 22 के बाद कितना बचा 6, यानी कि 6 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अब देखो ओरली भी हो सकते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ कुछ, अब लास्ट आ गए हैं क्वेश्चंस, क्योंकि काफी देर से इसी तरह के क्वेश्चन देख रहे हो आप, तो आप डायरेक्ट अब देखना है कि हाँ ये मान लेंगे डिविडेंड, इसको इससे डिवाइड करना है। इतना ओरली डिवाइड तो सब कर लेते हैं कि अगर डिवाइड करने को बोले आप 8 से कर दो, 9 से कर दो, 10 से, 11 12 13, इस सबसे तो ओरली कर लेते हैं सब। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय 6 लीव्स रिमाइंडर 2। हम तो 2 ही मान लेते हैं n को। यहाँ पे करेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 2, 4 2 6 और 2 8, 8 को डिवाइड करना है किससे 6 से, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2, 6 कम 6 2 बच गए, 2 रिमाइंडर है। हाँ है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। ये था लास्ट क्वेश्चन आज का। अभी देखो इस क्लास में क्या है, हमने रिमाइंडर थ्योरम के बेसिक क्वेश्चन, बेसिक जो इक्वेशन है रिमाइंडर थ्योरम जो बोलती है वो किए हैं। अभी अगर आप देखोगे मैंने आपको वो चीजें नहीं सिखाई कि आप 17 की पावर 16 को डिवाइड कर रहे हो 5 से 6 से, वट एवर कोई भी हो नंबर, इस तरह के क्वेश्चन नहीं सिखाए हैं। या आप अगर देखो कि 17 की पावर 4 प्लस 16 की पावर 4 को किससे डिवाइड कर सकते हैं हम, किससे डिविजिबल होगा, इस तरह के क्वेश्चन नहीं सिखाए अभी। क्यों, क्योंकि एक बारी में एक ही तरह की क्लास करते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियरली समझ में हो जाती है। ठीक है, दूसरी चीज करेंगे उसमें दूसरी चीजें लग रही होते हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट अगर आप सीखोगे तो एक बारी में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, कुछ बच्चों को समझ में आएगा, कुछ बच्चों को नहीं आएगा, या तो कॉन्सेप्ट आसान हो इतना कि समझ में सबको आ जाए, तो 2 3 कॉन्सेप्ट 4 कॉन्सेप्ट भी सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है जब बेसिक चीजें सीख रहे होते हैं। लेकिन जब थोड़ी सी अच्छी चीज आती है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना होता है, तो एक क्लास डेडिकेटली अगर उसके लिए कर लेंगे तो आपको बाद में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी उससे रिलेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में वो वाली चीज करेंगे। अभी इस क्लास को अच्छे से समझ लेना, कैसे थ्योरम काम कर रही है वो समझो, वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं इक्वेशन में वो समझ लेना, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है इसमें। ठीक है ना, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।